दोस्तों, जिस तेज़ी से भारत इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, इस समय दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, और ये हम नहीं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत जो है आने वाले समय में भी दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगा। इसी संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और एग्जैक्टली रिपोर्ट है क्या। सो ट्यूसडे को वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट रिलीज की गई दोस्तों, जिसमें कहा गया है, बताया गया है कि भारत सस्टेन करेगा अपनी पोजीशन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, जहां पर जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% का दिया गया है। स्टेडी ग्रोथ रेट है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इंक्लूडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। और जो ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देखने को मिल रहा है ना कहीं अंडरस्कोर करता है भारत की रोबोस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और साथ ही रिजिलियंस ऐसे समय पर जबकि पूरी दुनिया भर में इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज देखने को मिल रही हैं। इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस ग्रोथ को, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, उसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो किए गए हैं, और एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेवरेबल डेमोग्राफिक प्रोफाइल। वी ऑल नो दैट वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया भर में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है इस ग्रोथ के लिए, जो कलेक्टिवली सपोर्ट कर रहा है इंडिया के इकोनॉमिक मोमेंटम को। इन इंडिया जो ग्रोथ है इट इज एस्टिमेटेड टू हैव पिक्ड अप टू 8.2% इन फिजिकल ईयर 23-24, विच मीन्स अप्रैल 2023 से मार्च 2024 वाला जो साल है, विच इज ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स हायर देन दी एस्टिमेटेड, जो कि जनवरी में एस्टिमेट किया गया था अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के द्वारा ये जानकारी दी गई है। ना वर्ल्ड बैंक ने मतलब एक तरह से पूरा एक फोरकास्ट किया है आने वाले 3 सालों का, जहां पर हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो 2.6% ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2.6-2.7% के आसपास रहने वाला है ओवरऑल। वहीं भारत 6.6, 6.7 और 6.8 की ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाला है। तो हमने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को यहाँ पर काफ़ी पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और आने वाले समय में भी ऐसा ही होने वाला है। ये प्रेडिक्शंस वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट में किए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो स्टेडी रहेगी एट 2.6% इन 24, और थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी टू एन एवरेज ऑफ 2.7% इन 25-26, जो कि एवरेज ग्रोथ रेट जो डेकेड बिफोर कोविड-19 देखी गई थी उससे सिग्निफिकेंटली कम है, विच वॉज 3.1%। तो कोविड से पहले जो दशक था उसमें 3.1% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला था, इससे कम है ये 2.6 का ग्रोथ रेट जो अभी दिख रहा है ना। यहाँ पर ये जो फोरकास्ट है, जो प्रेडिक्शन दी गई है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि 2024 से 2026 तक जो भी देश हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 80% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड ग्लोबल जीडीपी, वो उनकी जो ग्रोथ है वो पैंडेमिक से पहले वाले समय से काफ़ी स्लो होगी, धीरे होगी। इसके अलावा अगर साउथ एशिया की बात करें, हम साउथ एशियन रीजन की बात करें, तो यहाँ पे साउथ एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये भी स्लो होगी। 6.6% जो 2023 में थी, इससे घटकर 6.2% हो जाएगी 2024 में। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, ओवरऑल साउथ एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, साउथ एशिया की जो इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज हैं, उनकी यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है फ्रॉम अ हाई पॉइंट इन रीसेंट ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा था, उससे थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, बट इस स्लो डाउन के बावजूद ये जो पूरा रीजन है इट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हेल्दी 6.2% इन 25 एंड 26। बाकी जो देश हैं हमारे इस रीजन में, लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये भी ग्रो करेंगे, इनमें भी कंटिन्यूड ग्रोथ देखी जाएगी। ऑल्दो थोड़ी कम होगी, जो पेस होगी वो कम होगी फ्रॉम व्हाट बांग्लादेश हैज सीन इन दी पास्ट। ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें तो बांग्लादेश थोड़ा पहले थोड़ा स्टडी था, इंक्रीज हुई थी ग्रोथ, लेकिन उससे स्लोअर मानी जा रही है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस। ना रिपोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज किया है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में भी थोड़ा सा स्लो डाउन आया है, लेकिन इट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन दी अर्लियर प्रेडिक्शंस। जो पहले प्रेडिक्शंस थी उससे थोड़ा बेहतर है, इंप्रूवमेंट है, और ये आने वाले समय में, अगले 3 साल के समय में ये और ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। ना जो स्ट्रेंथ है
इट विल कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो होगी, जो ये इंक्रीज होगी, इसके पीछे का कारण क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बढ़ेंगी और प्राइवेट बिजनेस भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेगा। तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव ऑल्सो, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होंगी, एंड फ्रॉम द प्राइवेट बिजनेसेस ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट जो होगा उससे इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अगर हम कंज्यूमर साइड की बात करें तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थोड़ा बेहतर हुआ है, मतलब ज़्यादा फूड है, कम पैसों में मिलेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा पैसा आने की चांसेस है। और एक रीज़न ये भी है कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कम होगा ओवरऑल। नाउ गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आने वाले समय में ये प्लान करेगी कि वो अपनी स्पेंडिंग्स को थोड़ा सा चेक में रखे, ऐसा भी कहा गया है, इसमें फोरकास्ट किया गया है, ताकि जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, थोड़ा सा यहाँ पर चेक किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, अगर सिर्फ इन्फ्लेशन की हम बात करें तो ये मॉडरेट टू 3.5% रहने वाली है 2024 में, और इसके बाद ये 2.9% हो जाएगी 2025 में, जो इन्फ्लेशन है ग्लोबल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें। और ये जो डिक्लाइनिंग पेस है, ये जो प्रोजेक्ट किया गया था जस्ट 6 महीने पहले, उससे थोड़ी स्लोअर है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है ना। इसी के चलते बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉशियस इन लोअरिंग द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स। अगर हम ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो ये उम्मीद की जा रही है कि दे लाइकली टू रिमेन हाई बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीसेंट डेकेड, जहां पे एवरेज होगा अबाउट 4% ओवर 25-26, जो कि 2000 से लेके 2019 तक के एवरेज का डबल है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है इट हैज रिमेन्ड विद इन रिजर्व बैंक्स टारगेट रेंज ऑफ 2 to 6% सिंस सितंबर 2023। तो जो हमने हमारा जो टारगेट रेंज था रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग, उसमें ही रहा है भारत का इन्फ्लेशन 2 से 6% के आसपास सितंबर 2023 के बाद से। तो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट हैज सेड। इसमें द बॉटम लाइन इज दैट वी आर ग्रोइंग एट अ गुड पेस। Now before we wind up, Unacademy learners shine in UPSC CSE 2023 once again, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इस बार, जो किसी ना किसी रूप में Unacademy प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Unacademy IAS एडवांटेज, जहां आपको डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है GS का, करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है आपको 360 डिग्री मंथली मैगजीन के साथ, इंटरैक्शंस होते हैं आपके एजुकेटर्स के साथ अलॉन्ग विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो गो एनरोल नाउ। इसके लिए आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करने होंगे। दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं UPSC CSE की विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। दीज आर दी बैच स्टार्ट डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या फिर आप सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज में है, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं UPSC CSE और UP PCS के लिए भी। तो अगर आप UP PCS के एस्पिरेंट हैं तो भी आप यहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। दीज आर दी बैच डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या फिर आप सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.